देखा है कि नहीं हो सकता, तो मैं तो ट्राई कर रही थी कि अच्छा, मैंने वो होगी आपसे या नहीं होगी। लिया नहीं है ना। चलिए ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सो आज थर्मोडायनेमिक्स का फाइनली लास्ट लेक्चर है। ठीक है, आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा आज। ठीक है, इसके अलावा अगर अब आगे कुछ सेशंस होंगे तो वो पीवाईक्यू सेशंस होंगे, वो प्रैक्टिस होंगे। ठीक है, आज है 27 Jan 2024। हम आज करेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, इन सबको स्टार्ट करने से पहले आई रियली वांट टू शेयर दैट सिलेबस वाला पीडीएफ विद यू गाइस। तो एक बार थोड़ा सा अपन आइडिया लगा लेते हैं कि वेयर वी आर स्टैंडिंग, ताकि आप लोगों को भी बिलीव हो जाएगी भाई सच में कोर्स कंप्लीट हुआ है। यू नो, आई कांट टेक द चांस कि आप कल को बोल दो। मतलब नहीं, आप नहीं बोलोगे, आप तो प्यारे हो, बट स्टिल। ठीक है, सी थर्मोडायनेमिक्स में वी हैव डिस्कस थर्मल इक्विलिब्रियम, राइट? Zeroth law of thermodynamics, concept of temperature, heat, work and internal energy, first law of thermodynamics, isothermal adiabatic processes मैंने डिस्कस किए। आज जो हमें डिस्कस करना है वो है द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और ये रिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल प्रोसेस जो आपको बोला हुआ है ना बेटा, इसमें करने को हमारे पास कुछ भी नहीं है। एक क्वेश्चन आया था बस, सिर्फ एक क्वेश्चन। पिछले 35 सालों में सिर्फ इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आया है। तो आई डोंट फील कि वी नीड टू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम इनटू इट। बस आपको सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है क्या ये पता होना चाहिए, दैट वुड बी डन। तो बेसिकली ये चैप्टर हो जाएगा। ठीक है, तो लेट्स कम टू दिस स्लाइड। सबसे पहले मैं आपसे कुछ बेसिक बातें करती हूँ कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस क्या होते हैं। आपको क्या लगता है क्या होता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस? डेल्टा जी नेगेटिव। नेचुरल प्रोसेसेस ओह, होते हैं। डायरेक्ट गिब्स पोटेंशियल पर आ गए आप। देखो मेरे को इतना ज्यादा मैम जो अपने आप हो जाते हैं बिना एग्जैक्टली, वेरी एक्सटर्नल गुड, वर्क डन के। एग्जैक्टली एनी प्रोसेस यू कैन से कि वो कोई भी प्रोसेस दैट हैज टेंडेंसी टू अकर। पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है। देखो बहुत ज्यादा हमको ज्यादा उसको मतलब केमिस्ट्री के वे में नहीं पढ़ना है, मेरे लिए उतना जरूरी नहीं है। मेरे को सिर्फ इतना सिंपल सी बात है कि एक वाटरफॉल है, उसको हमेशा टुवर्ड्स द अर्थ फ्लो करना होता है और वो नेचुरल है। उसमें मुझे कुछ नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना, कोई डिवाइस इंस्टॉल नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना। दैट इज क्वाइट नेचुरल। ठीक है, सो एनी प्रोसेस दैट हैज टेंडेंसी टू अकर, होने का व्यवहार ही उसके अंदर है। ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हो कि प्रोसेस खुद से हो जाते हैं, या फिर आप इनको थोड़ा सा थोड़ा सा पुश कर दो। ठीक है, थोड़ा सा इनिशिएट कर दो तो ये हो जाएंगे बेसिकली। मतलब समझ रहे हो? और सिंपल इसका एग्जांपल वाटरफॉल ले लो आप, क्या ले लो, और कोई एग्जांपल हो सकते हैं, कितनी जितनी भी नेचुरल फिनोमेना हैं। ठीक है, एनीथिंग दैट इज स्पॉन्टेनियस। अब अगर मैं इसके आगे नॉन वर्ड लगा दूं तो इसका मतलब ये है ना, देखो जैसे, हाँ चलो इसका एक बढ़िया एग्जांपल यही है। एक तुम वाटरफॉल समझ लो, यहाँ पे पानी का नीचे गिरना। और अगर मैं आपसे नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की बात करूं तो इसमें आप एक बात बताओ, जब हम वो पानी की टंकी वगैरह भरते हैं तो यूजुअली वो घर के ऊपर होती है, छत पर, राइट 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 राइट। और जब आप उनको देखो एक बात देखो, ये जो पानी की टंकी घर के ऊपर है, जब आप इसको भरते हो तो आप मोटर ऑन करते हो, राइट? क्यों? क्योंकि मोटर हमको एक्स्ट्रा प्रेशर वगैरह लगा के पानी को ऊपर चढ़ाती है। पानी का नेचर नहीं है ये करने का, पर हम उसको ऊपर एक्स्ट्रा उसके नेचर के अगेंस्ट जाके काम कराते हैं तो हमको एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ती है, राइट? लेकिन अगर मुझे ये वाला पानी जो उसमें स्टोर्ड है, मुझे यहाँ पे कहीं पे टैप खोलनी है तो उसके लिए कुछ करना है, जस्ट टैप को ओपन करो एंड यू विल गेट द वाटर, राइट? सो दैट इज वेरी नेचुरल। समझ रहे हो वो चीज? क्योंकि पानी को नीचे गिरने में कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर चढ़ाने में आपको दिक्कत है। सो दैट्स द बेसिक डिफरेंस इन बिटवीन दीज टू प्रोसेस। और सिर्फ इतनी ही अंडरस्टैंडिंग मेरे लिए जरूरी है, इससे ज्यादा डेप्थ में मेरे को कोई दिखना मतलब है नहीं कि आप इस बताओ, मतलब और कुछ चीजें बताओ इसको लेकर, बस इतनी बात बहुत है। अब देखो इसमें सिंपल सी चीज है कि ये प्रोसेस हो सकते हैं इफ यू प्रोवाइड सम काइंड ऑफ कॉन्टिन्यूस एनर्जी, ठीक है, टू इट। आप इसको एक्सटर्नल फैक्टर भी बोल सकते हो, ये काम ही कर सकते हैं। अब जैसे कि एक बात आप देखो रेफ्रिजरेटर की, पता है इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर अस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत अनफॉर्चुनेट ही चीज है कि हमारे सिलेबस में कार्नोट इंजन नहीं है, क्योंकि कार्नोट इंजन से बेस्ट फील आ ही नहीं सकती कहीं और। लेकिन क्या है कि अभी आई रियली वांट कि भाई एक हमारा सिलेबस नीट का कंप्लीट हो, बट अगर आप लोग चाहोगे तो मैं मंडे को एक कार्नोट इंजन का सेशन ले सकती हूँ। इट विल गिव यू द बेस्ट क्लियरेंस अबाउट isothermal adiabatic processes. It will give you the best explanation about everything. Although वो एक आइडियल कॉन्सेप्ट है, बट अगर आप लोग चाहोगे
आप लोगों का मन होगा एक्स्ट्रा पढ़ने का, मतलब उस चीज को समझने का, बाकी सारी चीजों को फील करने का, तो मुझे बता देना, आई विल डू इट। ठीक है, अदरवाइज हम कोई अदरवाइज हम कोई और सेशन ले लेंगे, किसी और चीज का ले लेंगे। ठीक है मैम वैसे वो एग्जाम में तो आ रहा है, स्कूल एग्जाम में। स्कूल एग्जाम में आएगा, बट देखो एज आई जस्ट शो यू, नीट में कहीं जगह नहीं है उसकी। आपको डिलीटेड है स्कूल एग्जाम में भी। यहाँ पे अगर हीट इंजन लिखा होता तो मतलब मजा ही आ जाता। इस टॉपिक इस मतलब चैप्टर में से सबसे प्यारा टॉपिक वही लगता है मेरे को, वो हीट इंजन रेफ्रिजरेटर वाली चीजें सारी आती हैं, बट है नहीं वो। तो मैं तो चाहती हूँ, पर आप लोग मुझे बता देना। रेफ्रिजरेटर की अगर मैं बात करूं, आप एक बात बताओ, आप रेफ्रिजरेटर करता क्या है? ये हीट रिजेक्ट करता है। अब एक नॉर्मल जो आप अगर मतलब आप एक नॉर्मल बात देखो, तो हमारे पास अगर एक हॉट बॉडी है और एक कोल्ड बॉडी है, तो हॉट बॉडी से हम हीट को रिलीज कराते हैं कोल्ड बॉडी की तरफ, विच इज नेचुरल। दिस फ्लो ऑफ एनर्जी इज नेचुरल, राइट? हीट जो है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ होनी चाहिए। बट अगर मुझे कोल्ड बॉडी से हीट एक्सट्रैक्ट करनी है, तो वो तो अननेचुरल है ना, वो तो नॉन स्पॉन्टेनियस है ना। एंड दैट्स व्हाट रेफ्रिजरेटर इज ऑल अबाउट। ठीक है, तो इसलिए रेफ्रिजरेटर नॉन स्पॉन्टेनियस में अपन कंसिडर करते हैं। ओके, इज दैट ओके? राइट, ठीक है। यस मैम। अब बात करते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। एक बारी वाली चीज आप बाद में पढ़ना, पहले मेरी बात सुनना। मैंने आपको बताया था कि जो ज़ीरोथ लॉ है वो बहुत बेसिक टर्म को बताता है, दैट इज टेम्परेचर। ठीक है, कि वो एक चीज जो कुछ समय बाद सारे सिस्टम्स में कांस्टेंट हो गई, जिसके बाद फ्लो ऑफ हीट नहीं हुआ, वो बेसिक चीज, वो बेसिक प्रॉपर्टी टेम्परेचर थी। ठीक है, फर्स्ट लॉ आपको बताता है कि कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी होना चाहिए, पूरे यूनिवर्स की एनर्जी कंजर्व रहनी चाहिए, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि चेंज इन एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज सपोज टू बी जीरो। यूनिवर्स का एनर्जी चेंज नहीं होना चाहिए, दिस इज द फर्स्ट लॉ। और वो अगर ये चीज आपकी होल्ड कर रही है, तो उस बात पे वो हर किसी प्रोसेस को सही बोल देगा। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो चीज सेंस बना रही है कि नहीं बना रही, वो सिर्फ ये देखेगा कि अगर एक लेट्स से कि एक टॉय है आपका, कोई कार है आप लोगों की जो 3 से 4 साल वाले बच्चों की होती है, और उसे फ्लोर पे लेके भागना होता है, तो अगर उसको भगाने में आपका मतलब फ्रिक्शन वगैरह लग रहा है, आपने उसको भगाया, फ्रिक्शन की वजह से फ्लोर गर्म हो गया, तो उसके लिए ये चीज ओके है। ठीक है, तो आपने करके दिखाया, आपने उसे मूव कराया, फ्रिक्शन हुआ, फ्रिक्शन से, गुड इवनिंग हर्षित, और फ्रिक्शन से वो फ्लोर गर्म हुआ, राइट? लेकिन उस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए ये बात भी उतनी सही है कि अगर आप फ्लोर को गर्म कर दो तो कार भाग लेगी, which makes no sense to us, right? It is not feasible. बट वो कहता है कि इसमें भी एनर्जी कांस्टेंट रह जा रही है, तो चेंज ऑफ एनर्जी जीरो है यूनिवर्स का, तो बिल्कुल ये हो सकता है। तो इस नॉनसेंस को रिमूव करने के लिए वी गॉट दिस सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो कि उसको डायरेक्शन देता है। वो कहता है कि भाई हर एक चीज नहीं हो सकती, जो फर्स्ट लॉ फॉलो करे, जो सेकंड लॉ फॉलो करे, वो चीज पॉसिबल है। ठीक है, अब आप देखिए एक बार कि इसमें क्या लिखा हुआ है, एक बार पढ़िए, फिर मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। मैम एस्केलेशन क्या होता है? क्या बेटा? मैम एस्केलेशन मतलब इंक्रीमेंट, बढ़ना। अभी मैं ये वर्ड जो डिफाइंड है ना यहाँ पे, एंट्रोपी, आई गेस आपने केमिस्ट्री में तो सुना होगा। एंट्रोपी का मतलब होता है, ये जो एंट्रोपी है इसका मतलब होता है, हाँ, इसको बोलते हैं अ स्टेट ऑफ डिसऑर्डरनेस, ये डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस। ठीक है, मेजरमेंट बेसिकली। हाँ, एक सेकंड रुकना, डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस। ठीक है, ये बहुत नेचुरल है, पता है। आप एक बात मुझे बताओ, एक मैं मैथ्स का एग्जांपल देती हूँ, ऑल्दो आई डोंट लाइक टू यूज मैथ्स अलॉट, मतलब करनी पड़ती है एज अ टूल। एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहूं कि वी हैव अ डाइस, ठीक है, डाइस वो लूडो वाला 1 2 जिसपे बने होते हैं, ठीक है, मैं आपसे बोलूं कि भाई मेरे को इसमें 6 चाहिए, ठीक है, 6 में नहीं 6 नहीं, लेट्स से मेरे को 5 चाहिए, और 5 में सृष्टि का जो लूडो पीस है वो जो है, मैं मतलब उसको एलिमिनेट कर सकती हूँ, मैं गेम जीत सकती हूँ, फॉर एग्जाम्पल जस्ट। ठीक है, सो आई वांट 5। अब वो जो डाइस रोल होगी उसमें 6 पॉसिबल आउटकम्स है, उसमें से मुझे सिर्फ 5 चाहिए, जिसके आने की पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी 1/6 है, और ना आने की प्रोबेबिलिटी 5/6 है। ये सुनो, Yes, ma'am. तो फॉर मी दैट 1/6, दैट 5 इज द ordered, right, ordered state.
5 है जो मैं चाहती हूँ आए, और बाकी 1 2 3 4 6 ये है जो डिसऑर्डर्ड है मेरे लिए, एंट्रोपी है, डिस्टर्बेंस है, और आप देखो डिस्टर्बेंस की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है. नेचर प्रेफर द डिसऑर्डर्ड स्टेट, दिस इज द फैक्ट ऑफ फिजिक्स. नेचर हमेशा डिसऑर्डरनेस को एनहेंस करता है, उसको मतलब प्रेफर करता है, ज्यादा फेवरेबल है, उसके लिए बायस्ड है. और ये मैथमेटिक्स का एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है जो इस चीज को एक्सप्लेन करता है. तो समझ में आया थोड़ा बहुत? Yes, ma'am. Yes. ओके. सो बस यही इसका पॉइंट था. मैं बिल्कुल मतलब आप ये चीज लिख लो बल्कि, कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स गिव्स डायरेक्शन टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड दैट्स इट. ठीक है, यही एक कॉन्सेप्ट था. इसके अलावा आपको उसमें थ्योरी में और कुछ नहीं पढ़ना है. बस ध्यान रखिएगा कि ये चीज होनी चाहिए, एंट्रोपी अगर किसी प्रोसेस में बढ़ रही है तो वो सही है. डिसऑर्डरनेस को नेचर जो है एक्सेप्ट करता है, उसको ज्यादा प्रेफर करता है. प्रेफर क्या के ज्यादा नहीं लगाते, वो उसको प्रेफर करता है. ठीक है. हाँ जी हर्षित पूछिए. और यू जस्ट वांट टू कम ऑन द स्क्रीन? नहीं हर्षित, ये इंपॉर्टेंट तो ऑब्वियसली है. आप बस इसकी 2 बातें ध्यान रख लो, उससे ज्यादा इसमें ज्यादा मतलब है भी नहीं बताने को. ठीक है, फॉर टाइम बिंग. लाइक अदरवाइज आई कैन डू अ लॉट ऑफ कैलकुलेशंस, बट वो हमारे सिलेबस में ही नहीं है. ठीक है, तो अब पढ़ लो, ज्यादा बुरा नहीं है, काफी नेचुरल सी लॉ है. अगर आपको ये चीज क्लियर हो गई हो, आप एक बार थम्स अप दे दीजिए मेरे को. Not that cold drink. I like Coca-Cola. Yeah. And then we will go towards the PYQs. हम हाँ जी. स्प्राइट भी अच्छी होती है. Yeah, but I like Maaza more than. फ्रूटी अच्छी है फिर. पीना नहीं चाहिए ये सब चीजें. अच्छी हैं. ठीक है, मैम कोक बढ़िया है. सब बेकार है ये. अभी मेरे वो जो भाई मैम साहब मैंने हैं सुना है ना कोक से ना वॉशरूम साफ करते हैं. एग्जैक्टली दैट्स ट्रू. टंकी साफ करा लो पानी की, वो कहेगा 2 कोका-कोला ले आओ. खैर, वो मेरे वो जो भाई थे जिनके भी वो बेचारे उनकी हड्डी वगैरह टूटी थी, वो कितनी कोल्ड ड्रिंक पीता है, और उसकी हड्डी ऐसी थी कि ऐसी रख के तोड़ दो. वो तो फिर भी इतना हुआ था उसको. हाँ, तो नहीं पीनी चाहिए, दैट्स द पॉइंट. अब थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, ये वो चीज है जो मैंने आपको लास्ट क्लासेस में बताई थी, एक्सप्रेशंस बताई थी मैम आपको. हाँ जी प्रीति. मैम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो वो था ना कि लाइक जिसमें वर्क डन नहीं करेंगे जब तक वो नहीं हो सकता. क्या नहीं हो सकता? मैम जैसे आपने अभी बताया रेफ्रिजरेटर का वो एग्जांपल नहीं, कि सेकंड उसमें लॉ ऑफ जैसे थर्मोडायनेमिक्स यही है बेटा, कि वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को डायरेक्शन देता है, जो मैंने अभी आपको बताया, एंट्रोपी, ये वाली चीजें, यही सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है. ठीक है. और मैम उसमें जो कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट्स हैं और भी स्टेटमेंट्स हैं हाँ, उनका. ये सब चीजें नहीं है ना. आप देखो सिलेबस में ही नहीं है. मैंने इसीलिए नीट का सिलेबस आपको दिखाया है कि वी विल स्टिक टू द सिलेबस. और एक नहीं, सिर्फ इसके अलावा जो मैं आपको एक्स्ट्रा कराना चाहती हूँ वो सिर्फ हीट इंजन है. बस ये मैं कराना चाहती हूँ, इसके अलावा इसमें देखो है ही नहीं. अब अगर वो बोर्ड में आ रहा है तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग ना. अभी वी आर नॉट फोकसिंग ऑन बोर्ड, राइट? बट स्टिल इफ यू फील, हाँ ये अच्छा ठीक है, सेकंड लॉ में समझ गए आप क्या बोल रहे हो. तो वो दोनों को वो एक्चुअली कहने की सेम ही बात है. वो ये बोलते हैं कि आप हीट को तो मैकेनिकल वर्क में डाल सकते हो कंप्लीटली, बट वर्क को 100% हीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते. इसी के 2 स्टेटमेंट है, एक क्लॉसियस करके है और एक कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है, राइट? वो दोनों सेम ही बात बोल रहे हैं. एग्जैक्टली वो बोलते हैं कि ऐसा इंजन बनाना पॉसिबल नहीं है कि जो वर्क को हीट में 100% कन्वर्ट कर दे. और कार्नोट इंजन कहता है कि लो में बन गया, लेकिन वो एक ऐसा कार्नोट इंजन एक ऐसा इंजन है जिसका हर एक पार्ट डोरेमोन की पॉकेट से आया, व्हिच डू नॉट एग्जिस्ट इन रियल लाइफ. या सो शुड वी मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चंस इफ यू फील ओके? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Cool. So as I am discussing this thing, in the last class, we have discussed about thermodynamic processes and their work done in all those processes. We have got actually 4 basic one: isobaric, isochoric, isothermal, adiabatic. The features of these processes are as mentioned in this table, that for isobaric pressure is constant, for isochoric volume is constant, for isothermal temperature is constant, and in adiabatic there is no change of heat in between system and surrounding takes place, right? I told you ki please remember this expression for work done. So I think isobaric isochoric तो pretty sorted है. It comes to isothermal and adiabatic, तो हम लोग तैयार हैं कि आप एक्सप्रेशन के साथ? Oxford University.
ज्यादा हो गया क्या? सब डीसीपी की बढ़िया क्लास इंग्लिश तो मैंने बोलिए बहुत आपने। पहले। मम्मी सच में अब जब सब डीसीपी क्लासेस ले रहे हो ना, हमारी क्लासेस में थोड़ा सा चेंज है। अच्छा 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 अच्छा। मैम बट हम समझ जाते पहले हैं। से एक साल में सब कुछ बोल दिया। ओह, ओह, ठीक है ठीक है। तो आई मम्मी को हिंदी पसंद है, तो मेरा कहने का मतलब था कि हमने 4 प्रोसेस पढ़े थे, उनके मैंने आपको फीचर्स बताए थे कि आइसोबैरिक में प्रेशर कांस्टेंट, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट, एडियाबैटिक प्रोसेस में चेंज इन हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज कांस्टेंट, राइट। मैंने बोला था आपको कि उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपकी वर्क एक्सप्रेशंस है उनको आप याद कर लेना, वो इंपॉर्टेंट है। तो आइसोबैरिक आइसोकोरिक तो इजी थी, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक में प्रॉब्लम थी, तो क्या हमने कर ली? यस मैम। यस। ओके। मैंने आपको एक और चीज बोला था कि जो एडियाबैटिक प्रोसेस है उसके अंदर पीवी गामा वाली वो स्टेटमेंट्स है, आपको याद है? यस पीवी मैम। रेज़ टू द पावर गामा कांस्टेंट, या और फिर टीवी गामा माइनस 1 कांस्टेंट। ये अनम किससे बात कर रहा है, कर रही है? चलिए, तो एक था कि टी वी रेज टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल्स टू यू नो इट्स कांस्टेंट, और एक पी रेज टू द पावर 1 माइनस गामा टी रेज टू द पावर गामा दैट इज कांस्टेंट, ठीक है? यस मैम। ठीक है, यस मैम। चलिए मैम उसमें लेट्स। गामा की वैल्यू फिक्स्ड है। Beta gamma is the ratio of two specific heat capacities, one at constant pressure and the other one is at volume. अच्छा एक बात बताओ, तुमको ऐसे ऑक्सफोर्ड तुम बोलते हो तो ऑक्सफोर्ड जिस पर इंग्लिश बोलते हो ना, ऐसा तो नहीं लगता कि कोई एक्सेंट आ रहा है उसमें, लाइक यू नो आवाज तो नॉर्मल जाती है ना, नॉर्मल इंग्लिश, नो मैम। मैम स्टाइल आपको भी आती है उसके अंदर, है सच में, मतलब मैम स्टाइल लंदन आती है। का एक्सेंट यस आता है। आती है। चल चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। 2018 का क्वेश्चन है, बोल रहा है द वॉल्यूम V ऑफ अ मोनोएटॉमिक, ओहो ये अ अलग है, मोनोएटॉमिक अलग है, gas varies with its temperature T as shown in this graph, the ratio of work done by the gas, okay, to the heat absorbed by it, okay, what it undergoes a change from state A to B, A to B, बताओ भाई, क्वेश्चन सॉल्व करो। अभी टाइम हो रहा है बेटा 21:24, आप लोग 21:26 तक कर लो, ठीक है, देन वी विल सॉल्व इट। मैम और 25 बस तो हो गए। कोई नहीं बेटा, तब भी 26 तक ही है। आपके लिए एक छोटा सा हिंट है, ट्राई टू स्टडी द ग्राफ। अब मुझे समझ में आया कि प्रीति मुझसे ऐसे कभी कभी लड़ाई क्यों कर लेती है, बट ठीक है। हम क्वेश्चन में नंबर्स तो दे ही रखे हैं और ऑप्शंस में नंबर दे रखे हैं। ओके तो बेटा ये गलती हो गई है ना मुझसे, मैंने मतलब इन लोगों से, मैंने तो खैर स्नैप ही मारा है। ओके सृष्टि, मैं बचाती हूँ आपकी बात आगे। एक्चुअली यहाँ पे वो वाला इमोजी नहीं है, वो डेविल वाला। पोल नहीं दिया आपने। क्या बेटा? मैम पोल। पोल नहीं, आज ना बस आप मुझे ऐसे हैंड रेज करके बता देना, मैं नाम लिख लूंगी। मैम आप रीजन भी पूछोगे? यस बेटा यस, आदत से मजबूर। मेरे को एक गाना याद आ गया इससे, आपको याद है आदत से मजबूर गाना? मत कहना कि कौन तुम सा गाने मैम? भी नहीं सुनते। अरे एक गाने था, आदत से हूँ मैम कौन सुन सा? मजबूर, रही है वाला। नो मैम। आदत से हूँ मशहूर हुजूर हुजूर ना। ओके कोई नहीं, रहने तो कुछ नहीं था। मैं भी गाने नहीं सुनती। हाँ तनिष्का? मैम बताओ। या प्लीज एक मिनट, नहीं नहीं अभी नहीं, पहले कितने बच्चों का आ गया वो हैंड रेज करो सारे।
ओके, इतनी ज्यादा लंबी लाइन लगा दी तुम लोगों ने, मैं काउंट नहीं कर पाई कितने बच्चों ने हैंड रेज किया है। 3 ऐसे 1 2 3। अरे मैम को काउंटिंग आती है, भी कर लो। जस्ट फॉर माय कंसर्न। ओके, सो तनिष्का, एहसान, महक और शिवानी, कह दो कि चारों अलग अलग ऑप्शन है तुम्हारे। नो मैम। तनिष्का मैम बताओ। ऑप्शन ए। मैम ऑप्शन ए ए क्या है? ऑप्शन। शिवानी। मैम मेरा भी। तनिष्का। एहसान आपका क्या आ रहा है? तनिष्का, 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 स्पेलिंग भूल गई मैं आपकी। शुड आई राइट यू 10? एहसान आपका क्या है? ऑप्शन ए मैम। ओके, एक मिनट। एहसान, मैम महक ने भी ए ऑप्शन बोला था। अच्छा आप सबका ही ऑप्शन ए आ रहा है। आई रियली वांट कि यही सही हो। अच्छा लगता है ना बच्चों के नंबर आ रहे हैं, थोड़ी मुझे तो मतलब समझ नहीं आया क्वेश्चन। कोई नहीं बेटा, मैं बताती हूँ। देखो, पॉइंट ये था कि आप ना इसको थोड़ा सा एक बार स्टडी करो ग्राफ को। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपको इन्होंने क्या दिया है कि v वर्सेस t जो है ये एक स्ट्रेट लाइन है। बेटा स्ट्रेट लाइन हमको बताती है v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। ऐसा कब हो सकता है? जब pv nrt में v को आप nr by p लिख दो, और अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, इसका मतलब है कि इट्स अ आइसोबैरिक प्रोसेस। अगर ये वाली चीज है तो मतलब प्रेशर कांस्टेंट है। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो इसके लिए अगर आप चेंज ऑफ हीट निकालना चाहोगे तो वो एनसीपी डीटी हो जाएगा। एट कांस्टेंट प्रेशर वाली स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आ जाएगी। यस और नो? राइट। और अगर मैं डीडब्ल्यू की बात करूं तो डीडब्ल्यू तो पीडीवी हो जाएगा। यस और नो? यस और नो? हाँ मैम मेरी पहले स्पेलिंग ठीक कर दो नाम की। इट्स 10। नो मैम। 10 माय फ्रेंड, इट्स मिस्टी। चलिए ठीक है, अभी बात बेटा अभी बात करेंगे, अभी चेंज करेंगे नेम। ऐसी बात कर दी आपने भी, ठीक है। बताओ यहां तक किसी को कोई समस्या है क्या कि हम इसको ऐसे कैसे लिख सकते हैं? बोलो। नहीं मैम, ठीक है। नो ठीक मैम। है, अब एक बात नहीं बताओ। मैम। ओके, इस पीडीवी को क्या मैं एनआरडीटी भी लिख सकती हूँ? हाँ यस मैम। ओके। अब बस हमें एज पर द क्वेश्चन वी नीड टू फाइंड आउट डी डब्ल्यू बाई डी क्यू। आप निकाल लो एनआरडीटी डिवाइडेड बाय एनसीपी। अब देखो सीपी यहाँ पे इन्होंने हमें बोला था मोनो एटॉमिक गैस है, तो बेटा मोनो एटॉमिक के लिए कैसे निकालू? मतलब क्या होगा? सीवी क्या होगा? 3/2r। मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम आप निकाल लो। यस डिग्री ऑफ मैम। फ्रीडम इज 3, राइट। और अगर मुझे सीपी निकालनी है तो दैट इज सीवी प्लस आर, राइट। सीवी हो जाएगा f/2r इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो बेसिकली आपका सीपी 5/2r आ जाएगा। अगर किसी को दिक्कत ना हो तो लिख दूं मैं यहाँ पर, यस मैम। राइट। यस मैम। बस तो देखो सृष्टि यहाँ से इसलिए बिना नंबर हुए भी आपके पास नंबर आ गया 2/5। एंड यस इट्स ऑप्शन ए जो इस बच्ची का सही था, तनिष्का का सही था और महक का सही था। और प्लीज। बेटा आपको मैंने पूरा नाम लिखा है, और एहसान का भी सही था। स्टार्टिंग के 3 वर्ड्स तो दिख रहे हैं, लास्ट का मैम क्या? इश्क। मुझे जूम करना पड़ा। ओके ओके, अरे अरे आई नो। अब सही है। बच्चे क्यूट हुए। चलिए क्वेश्चन 2 पर आ जाइए, वहां से मैं डिलीट कर दूंगी, डोंट वरी। ऐसे 2 थोड़ी था। होता अच्छा आप अब भी सेटिस्फाई नहीं हुए तनिष्का? है। अरे नहीं नहीं मैम, अब ठीक, पहले से तो बहुत बेटर। In which of the following process heat is neither absorbed nor released by a system? बताइए। मैम ये आपने क्या सोच के डाला था? ये मैंने नहीं डाला, आप एक बता, 2019 में क्वेश्चन आया है, तो वैसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको पता होना चाहिए ना कि फिजिक्स इजी है, आप लोग डरने की जरूरत नहीं है। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, ऐसे मैम, लेकिन पोएम थी। हमें पता है कि एक ही क्वेश्चन इजी है, बाकी तो मुश्किल ही होंगे। नहीं नहीं, ये तो सिर्फ माइंडसेट है। ओह ओ, एहसान आपने आंसर बता दिया बेटा। मैम एहसान ने सही मैम रूल। बताया। एहसान, डू यू नो व्हाट थम्स अप एंड नो थम्स? ओके आई विल टेल यू पर्सनली बेटा। मैम कोई कितने क्वेश्चंस हैं?
आई डोंट नो बेटा, आई डोंट नो द काउंट. इट्स ऑब्वियसली एडियाबेटिक. अब देखो कितना प्यारा क्वेश्चन उन्होंने पूछ दिया, सिर्फ आपको बेसिक फीचर से ही पूछ दिया. ठीक है. Yes, ma'am. जी मैम. Let's come to question number 3. 2015 में थोड़ा सा डूब गया ये. The question is, an ideal gas is compressed to half its initial volume by means of several processes. Which of the process result in the maximum work done on the gas? बढ़िया क्वेश्चन है, कोई भी आंसर पहले ना बताए. 2132 हो रहा है, 2134 तक बताइएगा. ठीक है, सोचिए, ध्यान से समझिए और बताइएगा. मैंने आपको इसका आंसर एक मतलब ऑलरेडी बता रखा है इनडायरेक्टली. ठीक है, समय शुरू होता है आपका. यस मैम. शिवानी बताइए क्या कहना चाह रहे हो आप. नहीं, ऐसे ऐसे नहीं करना था. अच्छा, अब भाई साहब आपने तो 7 लोगों ने बोल दिया. जिन जिन के ऑप्शन सी है आप वो हैंड्स डाउन कर लो, क्योंकि शिवानी ने एक ऑप्शन सी बताया है. ओके, एक बार मैं लिख दूं. ओके ठीक है. अब एहसान, कोमल और अनमा, आप बताओ आपके क्या आ रहे हैं. मैम मेरा बी और सी में से. नहीं नहीं बेटा, आप ऐसे ऐसे नहीं कह सकते कि मैम चूज वन फिंगर. आपको मुझे बताना पड़ेगा कि विच वन. उनका कभी बीपी कर दो फिर. तो तनिष्का, अनम, तनिष्का, अनम और कौन है. एहसान, आपका क्या है. मैम मेरा भी बी है. मैम मेरा भी. ओके, सुहानी, कोमल, तनिष्का, अनम. मैम मेरा तो मोहन. सी है ना. बेटा आपने अभी बी के लिए बोला था. मैम मेरा सी है, मैंने सी के लिए बोला था. ठीक है, तो ये बच्चे वो हैं जिनका ऑप्शन बी है. और बच्चे बताओ. एहसान, आपका क्या आ रहा है बेटा, आपने नहीं बताया. दिशा, आपका क्या है. ओके, दिशा सेट बी, एहसान सेट सी. कूल. अच्छा, आप चैट में बता रहे थे, मैं आपको सोची थी आप माइक ऑन करके बताओगे. ओके, तो दिशा का आया बी. तो जितने भी बच्चों के नाम लिखे हैं यहाँ पे, गलत आंसर है उनके. अभी सोच रहे हो क्या. मैम मेरा डी आया. मैं क्लैप करने वाली थी इनके लिए. इट्स ऑप्शन सी, एंड लेट मी एक्सप्लेन व्हाई इट्स ऑप्शन सी. इधर आइए, देखो. लेट्स ड्रॉ अ डायग्राम. हाँ जी दिशा. अब आंसर चेंज नहीं होगा बेटा, ना 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 ना. अब तो लॉक हो गया. यहाँ पे है वॉल्यूम लेट्स से v, यहाँ पर वॉल्यूम हो गया लेट्स से v/2. अभी कई सारी प्रोसेस हो सकते हैं. अब आप ये बताओ, आइसोकोरिक से तो अपन चेंज कर ही नहीं पाएंगे, तो आइसोकोरिक तो हो ही नहीं सकता. अब आइसोबैरिक है तो इस तरीके को कोई प्रोसेस हुआ होगा. अगर आइसोथर्मल है तो वो कुछ ऐसे ऐसे गया होगा. और आइसो और एडियाबेटिक है तो वो ऐसे गया होगा. क्योंकि आपको पता है कि स्लोप ऑफ एडियाबेटिक इज गामा टाइम्स ऑफ स्लोप ऑफ आइसोथर्मल. हमेशा ध्यान रखिएगा, एडियाबेटिक का स्लोप सबसे ज्यादा होता है. और वर्क डन क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व. दिशा, आप कुछ कहना चाह रहे हो क्या बेटा. सुहानी, कुछ कहना चाह रहे हो क्या. मैम वी जो है हमारा इनिशियल वॉल्यूम है और v/2 हमारा फाइनल वॉल्यूम है. Yes, it compresses to half of its value. As per the language, ना you will get कि v/2 is your final one. ठीक है, कंप्रेस हुआ है वो आधी वैल्यू तक. तो बेटा ये जो आइसोथर्मल सॉरी ये जो एडियाबेटिक वाला है ना, आप ध्यान से देखो, सबसे ज्यादा एरिया इसी के कर्व ने अपने अंडर ले रखा है. राइट. यस. ये v/2 मैंने थोड़ा पहले बना दिया था बेटा, ये यहाँ पर है. डायग्राम मेरा गलत होता ही नहीं.
So it's adiabatic process. Yup. Let's come to the fourth question. 2017 में आया है. Question कह रहा है, बहुत गंदा सा है ये question का डायग्राम. मेरी फोन का फोटो खराब नहीं था बेटा. Thermodynamic. क्या बेटा? मैम थोड़ा सा ब्लर लग रहा है ऊपर वाला पार्ट. Let me read it out for you. Thermodynamic processes are indicated in the following diagram. Is it okay? Or should I read out more? Okay, let me draw the diagram for you. Don't worry. थैंक यू मैम. बस 1 मिनट रुकना. मैम नीट के अंदर भी ऐसे ही आते हैं क्या डायग्राम? मतलब समझ ही नहीं आ रहा कुछ. मतलब आ तो रहे पर थोड़ा हाँ सा. जी बेटा, बिल्कुल नीट का ही क्वेश्चन है. सारी पीवाईक्यूज नीट के ही हैं. अब इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं इस स्टेज पे आके? डर लगा ना? नो मैम. यस मैम, यस मैम. लगते रहना चाहिए. मैम क्वेश्चन तो दिखाओ एक बार. बेटा बेटा डायग्राम बना दूं ना मैं अब? ऐसे कैसे चलेगा? एक तो अब मेरा slide डायग्राम. कर देते. क्या बेटा? स्लाइड को थोड़ा सा जूम कर देते. आर यू श्योर? उससे हो जाएगा काम? यस मैम. Yes, because it is very tough to draw. Thank you. वैसे पता है जूम आप लोग भी कर सकते हो. मैम आप भी कमाल करते हो बिल्कुल. I know. मैम नहीं, यहाँ पे लैपटॉप पर ना जूम नहीं होता स्क्रीन पर, पता नहीं कैसे. अच्छा अच्छा, मुझे लगा वो बोल रही थी बच्चे कि आप कमाल करते हो, आप कह रहे हो नहीं. इतना लाउड. नहीं मैम मतलब नहीं, exit हो full screen जाएगा. करना होता है. मैम जहाँ से ऑप्शन. पैर घुमाते हो ना वहाँ पे जूम करो, हो जाएगा. मैम ऑप्शन दिखा दो. मैम हो गया. मैम पहले मैं बताऊं. नहीं नहीं, एक सेकंड रुको. पहले हैंड्स डाउन करके सारे बच्चे वो हैंड्स अप करो जिनके पास आंसर्स आ गए. अब मैं नए बच्चों से पूछूंगी. नए बच्चे हम तो जो बहुत मैम टाइम से आपने हैं. मेरे से नहीं पूछा आज. ओह चिंकी. आई गॉट इट तनिष्का. ऑप्शन ए. चिंकी. मैम ये ऑप्शन है. तनिष्का ने बिना पूछे बताया, आप सबने देखा. एहसान आपका क्या आ रहा है? मैम इट्स बी. बी. सॉरी सी मैम, सी. इट्स सी. ओके. और कोमल आपका क्या आ रहा है? मैम ए ऑप्शन. ओके. प्रीति. प्रीति. मैम बी. बी. शिवानी बेटा, आप ऐसे मेरे साथ गेम खेल रहे हो, मैम इनमें से कोई भी फिंगर सेलेक्ट कर लो. ए और सी. हाँ बेटा, हाँ गेम चल रहा है. अनम. मैम बी. ओके. सुहानी. मैम ए ऑप्शन. ए ऑप्शन. ओके. कूल. महक. मैम ए ऑप्शन. कूल. सृष्टि. मैम 1 मिनट रुक जाओ, मुझे डाउट हो रहा है अपने ऑप्शन पे. वेरी नाइस बेटा, बहुत बढ़िया. मैम सृष्टि का भी ए ऑप्शन है. असिस्टेंट सा तनिष्का का नाम लिखना बेटा प्लीज. यस पहाड़ी से फेंकने वाला. या अरे मैम, अरे सृष्टि चिंता मत मैम करो. ए या डी में से होगा एक. ए ए या ऑप्शन. डी में से होगा ए एक. ऑप्शन कर दो. मैम ए. सृष्टि का भी नाम ऐड कर देना. दोनों मैम कुछ मुझे मस्त बी नहीं या है. सी में से लग रहा है आंसर. ओके प्रीति. इट्स ऑप्शन ए. लेट्स चेक व्हाई इट्स ऑप्शन ए. देखो मैम सबसे ऊपर मैम, फोर्थ है, तो आपने कहा था वर्क डन सबसे ज्यादा एडियाबैटिक का होता है. हाँ यस जी. मैम. तो सबसे ऊपर फोर्थ है, तो फोर्थ ऑप्शन में एस पे है.
एक और मिनट एस में की रुको, वैल्यू इसमें अभी देखते हैं। मैम लेकिन ओ ए आनी फोर्थ चाहिए में थी, ना बी है, प्रेशर नहीं हो कांस्टेंट सकता। है। एक मिनट, ओके 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 ओके, प्लीज प्लीज गिव मी अ चांस, ठीक है। यहाँ पे मैम क्वेश्चन है है प्रोसेस फर्स्ट क्या है। अब आप प्रोसेस फर्स्ट देखो, जो मुझे नहीं दिख रहा है, ये वाला प्रोसेस। तो बेटा ये वॉल्यूम पे कांस्टेंट आ रहा है ना, मतलब वॉल्यूम के एक्सिस पे एक ऐसी स्ट्रेट लाइन आ रही है, विच मीन्स कि ये आइसोकोरिक हुआ, राइट? यस मैम। Yes, ma'am. तो P से आप C जोड़ोगे। अब इसके Yes, बेसिस ma'am. पे हमारे और पास एस वाला फोर्थ वाला ओके देखेंगे। मैम। ठीक है। अब प्रोसेस सेकंड पर आ जाओ। प्रोसेस सेकंड आप ध्यान से देखो तो ये कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है। फिर एक प्रोसेस थर्ड और है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो जो सेकंड वाला प्रोसेस है उसका स्लोप ज्यादा है इन कंपैरिजन टू थर्ड। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि सिंस स्लोप ऑफ सेकंड इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ थर्ड, तो हमारे पास क्या हो गया बेटा, ये हो गया Second वाला adiabatic. एग्जैक्टली, एंड दिस वन इज योर थर्मल। और आप ध्यान से देखो जो फोर्थ वाला प्रोसेस है दैट इज लाइक दिस। तो फोर्थ वाला प्रोसेस आपका आइसोबैरिक हो गया। बस अब आप ऐसे मैच कर लो, फोर्थ हो जाएगा बी, आई मीन एस बी, एस बी सिर्फ ए वाला ऑप्शन है, यहीं से काम बन जाएगा। बट खैर बाकी भी देख लेते हैं। तो सेकंड वाला प्रोसेस था आपका एडियाबैटिक, विच इज क्यू ए आर डी, कूल 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 Yes, यस ma'am. मैम। कूल। मैं एक ऐसे कहती आप लोगों ने कभी इवेंट्स देखे होंगे ना, ऐसे बड़ी सी पहाड़ी होती है, उस पे ऐसे झूला झूला रहे होते हैं, जब बच्चा आगे जाता है तो नीचे हाँ यस मैम। खाई मैम होती मेरे है। को तो बहुत मजा आता है मैम कितना उसमें। मजा आता होता है ना, यस मैम, मैम मेरे को बहुत काश मैं भी जा पाती। यस मैम, मैम मेरे को तो जाना है। अभी तो ऐसे एज मैम रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं वगैरह वगैरह, मेरे को जाना है। मैंने तो पैराग्लाइडिंग भी करी है। हाँ तो ये दो बच्चियां हैं और एक झूलेंगी, ठीक है ना। ओके चलिए मैम। 2014 का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है अ मोनो एटॉमिक गैस at a pressure P having a volume V expands isothermally to a volume 2V and then adiabatically to a volume 16V. The final pressure of the gas is, गामा आपको 5/3 दिया हुआ है। चलिए सॉल्व कीजिएगा। अभी टाइम हो रहा है आपके पास 21:44. You will have 2 minutes to solve this question. Then kindly raise your hands. I will ask one by one. कितनी बेटा, पाव भर या फिर आधी किलो? अब पीजिए। हम दोबारा फिल करना है। यस बेटा। हाँ जी शिवानी। ओके मैम। ओके डोंट वरी प्रीति, उतनी मुझे भी नहीं आती। चलिए समय हो गया है। अब जिन बच्चों का आंसर आ गया वो एक बार हैंड रेज कर लें। सुहानी बताइए बेटा क्या आंसर आ रहा है आपका? मैम मेरा नहीं आया अभी। मेरे को 5/3 पावर में है, कैसे उसे मल्टीप्लाई करना वो नहीं आ रहा।
Oh, पूजा पूजा और मैम 1 मिनट तनिष्का. और दे दो। ओके. कोमल. मैम मेरे को तो सी ऑप्शन लग रहा है बट डाउट है। ओके. कोमल आपको. मैम सी। ओके. ऐशान आपको लग रहा है, सबको लग रहा है. कोमल आपको लग रहा है कि आपको पता है? मैम मेरे सी आ गया। मैम मैम अब तो पता है, अब तो पक्का हो गया, सी ही है। चलिए चलिए. आइए अब बात मैम क्या करते है? हैं. देखते हैं बेटा. सबसे पहले बोला कि काम आइसोथर्मली हुआ. अब आइसोथर्मली हुआ, प्रेशर P हमको दे रखा है और वॉल्यूम V से 2V हो गया. अगर आइसोथर्मल होता है तो टेम्परेचर कांस्टेंट, राइट? अर्थात PV nRT, दिस इंटायर थिंग इज कांस्टेंट, मतलब PV कांस्टेंट. सो PV इज इक्वल्स टू लेट्स से P प्राइम और 2V. ठीक है. तो यहां से यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ P प्राइम ना, विच वुड बी P/2. यस और नो? यस मैम। क्योंकि देखो हमें इन द एंड आप ऑप्शंस में हमेशा आपको वही वेरिएबल्स मिलेंगे जो क्वेश्चन आपको देगा. तो क्वेश्चन ने P दिया है, मतलब मुझे फाइनल वाला जो प्रेशर है वो भी P की टर्म में ही लाना पड़ेगा. तो इट्स बेटर कि P प्राइम हम जो इन्वॉल्व कर रहे हैं ना उसको खत्म ही होते चले जाए. अब आप एडियाबेटिक की बात कर लो. एडियाबेटिक कहता है कि भाई पीवी के बारे में तो मेरे को सिर्फ एक चीज पता है कि पीवी गामा इज कांस्टेंट, राइट? तो आप ऐसे लिख सकते हो कि दिस P प्राइम V प्राइम इज 2V ना, गामा इज 5/3 एज पर द क्वेश्चन. ठीक है. दिस इज इक्वल्स टू अनदर P प्राइम, P डबल प्राइम, और उस टाइम V हो गया है 16V और ये भी 5/3 होगा क्योंकि गैस तो एक ही है. अब आपको P डबल प्राइम यहाँ पे निकालना है. P प्राइम की जगह P/2 रख दीजिए ताकि हमारा P का इन्वॉल्वमेंट रहे, P प्राइम ना आए पिक्चर में. ठीक है. सॉल्व करते हैं कैसे होगा, क्या होगा. तो P/2 आप ऐसे साइड में रखे रहने दीजिए. यहाँ पे 2V/16V इंटायर ब्रैकेट रेज टू द पावर 5/3. दिस इज P डबल प्राइम. आप इसको सॉल्व कीजिएगा. V से V कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, 8 को आप लिख सकते हो. देखो बेटा सुहानी, हम 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 ब्रैकेट में 5 की पावर 3. तो ये हो जाएगा P/2 1/2, यहाँ पे 3 इंटू 5/3. 3 से 3 कैंसिल, तो 2 की पावर 5 बचा. अब 2 की पावर 5 यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 4 4 4 4 16, 16 2 32, right? So it would become 32 into 2 64. It's option C. समझ में आया क्या? यस मैम। यस मैम। यस मैम। आ जाइए फिर, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसके बाद हम और क्वेश्चन नहीं करेंगे. क्वेश्चन 6 है. ये कह रहा है कि ये 2012 में आया है. बोल रहा है अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज टेकन थ्रू साइकिल ABCD. ठीक है, ABCD. मेक श्योर कि आप ये जो नंबर्स है ना, ये जो अल्फा बेट्स हैं, ये जिस ऑर्डर में लिखे हैं यू विल पे रिस्पेक्ट टू दिस ऑर्डर, बिकॉज यही आपकी साइकिल का डायरेक्शन है. ठीक है. अगर साइक्लिक प्रोसेस आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेता है तो यू विल कंसिडर कि पॉजिटिव काम हो रहा है. ठीक है. आप उस साइकिल के अंडर जो एरिया कंसीडर करोगे बच्चे, वो पॉजिटिव करोगे. वाली चीज मैं लिख देती हूँ यहाँ पर. यस मैम। इट विल हेल्प यू टू सॉल्व द क्वेश्चन कि इफ द डायरेक्शन ऑफ साइकिल इज क्लॉकवाइज, हाँ ऐसा, एक मिनट, या एंटी क्लॉकवाइज. अगर क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव लोगे एरिया अंडर द कर्व. ठीक है. एंड नेगेटिव लोगे अगर एंटी क्लॉकवाइज है द एरिया अंडर द कर्व. यस मैम। चलिए ये आपका हिंट हो गया, याद रखिएगा. अभी समय हो रहा है 21:51. यू हैव एग्जैक्टली 1 minute टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. आप प्लीज हैंड रेज कीजिएगा, देन आई विल आस्क.
मैम बताएं। हाँ जी बेटा बताइए। मैम ऑप्शन ए मैम 2 मेरा पीवी। कैलकुलेट करके ये ऑप्शन आ रहा है। Okay. Yes, गलत है ma'am. क्या? Same. मैम It's option A for everyone. यस मैम। Okay. Yes, ma'am. So I'll believe all of you. It is option A indeed. मैम Everybody ए has it. आ गया। Okay. अब हमको बस एक बात बताइए, साइक्लिक प्रोसेस है, साइक्लिक में कहानी क्या है कि इट हैज टू बी जीरो। फर्स्ट लॉ कहता है कि ये चीजें बराबर होती हैं, तो अगर ये भाई जीरो हो गया तो ये आपका वर्क डन के बराबर आ गया। वर्क डन होता है एरिया अंडर द कर्व। अब ये एरिया में आप डायरेक्शन देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव आ जाएगा। और ये एक स्क्वायर रेक्टेंगल वॉट एवर द थिंग इज, तो 2p तो इसका ये वाला पोर्शन हो गया और 2v ये हो गया, नहीं ये तो p हो गया और ये 2v हो गया, राइट। सो द एरिया इज Yes, ma'am. p इंटू 2v, इट इज 2pv ऑफ नेगेटिव, नेगेटिव मीन्स हीट रिजेक्ट कर दी उसने, राइट, हीट रिजेक्टेड, एंड दैट्स व्हाई इट्स ऑप्शन ए। वेरी गुड। सो अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास है वो मंडे को होगी, तो प्लीज आप लोग एक बार बता दे तो मेरे को अच्छा लगता कि मंडे को क्या आप लोग कार्नोट इंजन पढ़ना चाहोगे जस्ट फॉर फील, वो आपके नीट में नहीं है। Yes, ma'am.